द्वारा जो बजट पेश किया गया है, क्या क्या जनता को लाभ मिलेगा इससे? देखिए, सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा जो निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया है, सच्चाई में अगर देखा जाए तो ये हमारी शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रोपोगंडा। ये एक प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज़, इन्होंने अभी तक मध्य प्रदेश या राजस्थान में 500 रुपये सिलेंडर की घोषणा की थी, वो अब तक नहीं दे पाई। यूपी की तो छोड़ो, यूपी में कांग्रेस ने मांग की है कि यहाँ भी दिया जाए, वो अभी तक नहीं दे पाए। इनकम टैक्स, राम जेठली जो थे, क्या नाम सॉरी उनका, एक वित्त मंत्री जो पहले थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर सत्ता में मेरी सरकार आती है सत्ता में, तो हम इनकम टैक्स 7 लाख रुपए कर देंगे। वो अभी तक नहीं हो पाया इनका। में जो बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री द्वारा, उसमें गरीबों का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। 2 करोड़ लोगों को नए घर देने की घोषणा की गई है और ख़ास तौर पर 4 लोगों पर फोकस किया गया है, जिसमें युवा हैं और किसान हैं, गरीब हैं और महिलाएं हैं। इन लोगों पर फोकस किया गया है और कम ब्याज पर गरीब लोगों को लोन भी दिया जाएगा। तो ये जो बजट पेश किया गया है, ये गरीब लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। पूरक बजट, जैसा कि आपने स्वयं कहा है, पूरक का मतलब जब चुनावी वर्ष होता है तो पूर्ण बजट नहीं दिया जाता, बल्कि जो मेन जो खर्चे होते हैं या आय के स्रोत होते हैं उनको बनाकर पूरक बजट पेश किया जाता है। इस बजट से किसी भी सरकार का पूरा रुझान नहीं देखा जा सकता। केवल इतना है कि उसके जो आने वाला समय है वो क्या है, क्या इंगित करके जा रहे हैं और क्या वो अपनी लायबिलिटी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि वही सरकार रिपीट होगी या दूसरी सरकार कौन सी आएगी। तो इस रूप में हम ये मान सकते हैं कि पूरक बजट द्वारा कुछ कठोर निर्णय लिए गए होंगे और कुछ लोगों को राहत भी देने की कोशिश की गई है। बजट ये सर जो आज 2024 और 2025 का जो उन्होंने घोषणा की है, आज जो भी मुझे थोड़ा सा पता है, ज़्यादा तो नहीं पता है। एक तो ये उन्होंने कहा है कि जो अभी हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने जो लखपति मतलब आवास के तहत उनको 1 करोड़ आवास मिलने वाले हैं। जो बहनों को लखपति दीदी बनने वाली हैं 1 करोड़ देश की महिलाएं। और उसके बाद जो सपना मोदी जी का है कि लगभग 3 करोड़ की तैयारी कर रहे हैं आवास देने की। तो ये बहुत अच्छा बजट उन्होंने निकाला है। हम ये देना चाह रहे हैं, उन्होंने जो भी बजट निकाला है उससे हम सब महिलाएं बहुत सम्मानित हैं और खुश भी हैं। और जो भी काम कर रहे हैं वो, उनसे हम सबको राहत भी मिलती है। और उसके बाद जो उन्होंने आवास का वितरण किया हुआ है, गरीब जनताओं को बहुत उससे लाभ मिला है और वो आगे भी लाभ देंगे। उसके लिए हम सब लोग उनका, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। अब बजट जो पास हुआ है, सिर्फ इनका बजट एक जनता को गुमराह करने का बजट है। जैसे इन्होंने 2047 तक राष्ट्र भारत निर्माण करने की बात कहा है और 5 किलो राशन घर घर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। हमारा अगर भारत विकसित है तो राशन क्यों पहुंचा रहे हैं? विकसित भारत को आप कहां ले जाना चाहते हैं? जहां तक इन्होंने कहा कि किसानों की बात न कह करके दूसरे तरफ मोड़ने की बात कहा है। किसानों के आय 10 वर्ष होने जा रहा है। 10 वर्ष में ये लास्ट बजट इस केंद्र सरकार की है। और केंद्र सरकार ने पिछले बार भी इन्होंने नौजवानों को रोजगार देने की बात कहा था। ये रोजगार दिया? रोजगार नहीं दिया। और किसानों के आय दुगना की बात कहा तो आय भी नहीं दुगना किया। बजट जो सरकार ने पास किया है एकदम जनता के खिलाफ हुआ है। कोई जनता के हक और हकूक़ की बात ही नहीं है। सारा बड़े बड़े मारवाड़ी सेठ, धन्ना सेठों के लिए ये बजट लाया गया है, उन्हीं के लिए उपयोग में काम कर रही है। ये बजट मध्यम वर्गीय, किसान और गरीब विरोधी बजट है। ये बजट केवल देश के बड़े पूंजीपतियों का बजट है और इस बजट से आम गरीबों का कोई भला होने वाला नहीं है। और इस बजट से ना महंगाई कम होने वाली है, ना कोई रोज़गार की बात है, ना कोई नौकरी की बात है, ना कोई स्ट्रक्चर बड़ा लगाकर बेरोजगारी ख़त्म करने की बात है। ये पूरी तरह से देश के लोगों के साथ धोखा वाला बजट है। और टैक्स की जहाँ तक आपने बात बताई कि उन्होंने 7 लाख का स्लैब बना दिया, जहाँ एक तरफ
लोग अपनी गाड़ियों को खरीद रहे हैं शोरूमों से, वन टाइम टैक्स पेड कर रहे हैं, सरकार को भी टैक्स दे रहे हैं, रोड का भी टैक्स दे रहे हैं। ऊपर से भारत की सरकार टोल टैक्स के नाम पर देश के नागरिकों को जेब को लूटने का काम कर रही है। इसलिए ये बजट केवल गरीबों को लूटने वाला बजट है। हम युवाओं के खिलाफ है। देश का युवा ये सोच रहा था सरकार अब रोजगार देगी, रोजगार की बात तो सरकार करती नहीं, हम युवाओं के साथ छलावा करती है। देखिए, सरकार जो जा रही है इस बजट से सरकार की फड़फड़ाहट नजर आ रही है। जिस प्रकार से एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सरकार ने एकदम भ्रष्टाचार मचा रखा है। एक तरफ मोदी कहते हैं कि देश विकसित हो गया है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने विकसित का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है। आप पता करेंगे तो घर ऋण कम है और शिक्षा ऋण ज़्यादा है। हमारी जो वित्त मंत्री हैं उनको समझ में नहीं आता है कि आलू किस सीजन में बोया जाता है और टमाटर किस सीजन में बोया जाता है। वो धनिया को पुदीना कहती है, पुदीना को धनिया कहती है। ऐसे लोगों को वित्त मंत्री बनाया गया है। गल ये है कि ਜਿਹੜਾ बजट पेश होया है, ये बजट कोई जिद्दां पहला बजट पेश होंदे थे ना उदां दा बजट पेश नहीं होया। भी आ जिहड़ा इलैक्शन आ रहा है 2-4 महीनों के अंदर इलैक्शन है, वो इलैक्शन जितने आपां ने ते उसमें मुफ्त दियां रेवड़ियां वंडदे थे, वो कम नहीं होया। ये बजट जिहड़ा बहुत वधिया है और बजट इस करके नहीं पेश कराया गया है जा कि इन्होंने लोगों दी वोटां चाहिए ना कि इन्हों ये चाहिए कि लोग जिहड़े हैगे आ वो भारत जिहड़ा हैगा वो तरक्की किस तरह करे, भारत के अंदर जिहड़े लोग जिहड़े हैगे बैठे हैं वो अपना सेफ किद्दां होवे, व्यापारी सेफ किद्दां होवे, कर्मचारी सेफ किद्दां होवे, जनता सेफ किद्दां होवे, जनता नूं सहूलत किद्दां मिले और सहूलत लंबी किद्दां मिले। खाली मुफ्त में रेवड़ियां वंड के इलैक्शन जितना वो फार्मूला इन्होंने नहीं अडॉप्ट करिया। बस बजट ओवरऑल बहुत वधिया। बजट वधिया होना चाहिए ताकि हरेक घर का चूल्हा चलता रह जाए। सरमाएदारां दे तां पहले चूल्हे भखदे ने, साडे गरीब लोगों के चूल्हे ठंडे पैंदे ने। तां असीं चाहुंदे आ भी बजट वध तो वध दित्ता जावे इन्हां नूं ताकि मजदूर किसान ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਢੋਆਈ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਿਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ GST ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ GST ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸੋਚੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ थोड़ी राहत मिल सके, बस यही चाहते हैं। देखिए
मोदी सरकार ने जो ये अपना बजट पेश किया है, इस बजट में कोई खास न तो किसानों के लिए किया है और न ही व्यापारियों के लिए किया है, न कोई मजदूरों के लिए बजट है। ये उन्होंने औद्योगिक बजट पेश किया है। बुंदेलखंड में किसानों की सिंचाई की व्यवस्था के लिए कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है और न ही उन्होंने कोई ऐसी परियोजनाएं लॉन्च के लिए किया है, न कोई बेरोजगारों के लिए रोजगार संबंधी ऐसा कुछ कदम उठाया है। तो हमारा मानना यह है कि न मजदूरों के लिए है न किसानों के लिए है, जो देश की धुरी है, जो देश की रीढ़ है। इस प्रकार का बजट सरकार को पेश करना उचित नहीं है। भाई इस विषय में, बजट के विषय में यदि देखा जाए तो बजट सही है। यदि बजट में कोई फेरबदल करते तो अभी विपक्ष हंगामा करने लगता कि ये सरकार चुनाव आ रही है, सरकार चुनाव की राजनीति की वजह से, लाभ देने की वजह से एक हल्ला चला। और इस बजट में जीएसटी और देश की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और इससे सभी लोग खुश हैं। इसमें असंतोष किसी को नहीं है, न होना चाहिए। हर बजट चाहे वो कोई भी सरकार प्रस्तुत करे, लोक कल्याणकारी हो और विशेषकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक उसकी ऐसी योजनाएं आएँ कि उसका भी आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षिक विकास हो। तो निश्चित रूप से हर बजट कहीं न कहीं इन मानकों को पूरा करता है। एक लुभावना बजट कहा जा सकता है चुनाव को देखते हुए। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जनता को राहत पहुंचा सके। माननीय वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में अपना 6वां और अपनी सरकार का आखिरी और अंतरिम बजट पेश किया, जो एक कि अभूतपूर्व बजट है और पूरी जो देश की जनता है उनकी आशाओं को भी पूरा करने वाला है। इसमें पूंजीगत व्यय को भी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने से संबंधित जो PLI योजना है उसकी भी राशि को बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको उनकी आशाओं को बजट में समावेशित करने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है और मोदी जी इस बजट में किसानों और महिलाओं को बहुत फायदा मिलने वाला है और महिलाओं के इसमें सशक्तिकरण भी होगा और बहुत अच्छी बात है। सभी पूरे देशवासियों के सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत शानदार और बहुत सुंदर बजट पेश किया गया है, जिसमें सभी का हित देखते हुए बजट पेश किया गया है, जिसमें विशेषकर महिलाओं को और हमारे जो प्रमुख अन्नदाता किसान हैं, जिनके बगैर कोई चीज सोचना भी संभव नहीं है, उन्हीं के बाद सब आता है, उनका विशेषकर ध्यान रखा गया है। विकसित भारत का संकल्प सही होते दिखेगा। माननीय मोदी जी ने सबको साथ लेते हुए ऐसा बजट पेश करवाया है कि इसमें आपको प्रधानमंत्री आवास का आने वाला समय में भारी मात्रा में बनते हुए दिखेगा। नल जल योजना गांव में सबके घर में नल का जो संकल्प है वो भी पूरा होते दिखेगा। दलितों के लिए, गरीबों के लिए, हर प्रकार के वर्ग के लिए योजनाओं को समेट करके समग्र विकास के लिए ये बजट बहुत ही बढ़िया है। मोदी जी का अंतिम कार्यकाल का जो बजट है उसमें निहित देखा जाए तो किसानों के लिए और आम जनता के लिए तो है ही है, और निश्चित तौर पे इसमें ये लगता है कि आने वाला समय इंफ्रास्ट्रक्चर का ले लो या आम और भी कई विकास कार्यों को ले लिया जाए तो पूरा समन्वय है, एक पूरा बजट, अच्छा बजट कहना चाहिए उस चीज को। वित्त मंत्री माननीय सीतारमण द्वारा जो आज का बजट पेश किया गया है, ये भारत के विकास में तथा गरीब के हित के लिए बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है और इससे पूरे देश का विकास होगा। नहीं, मोदी जी के जो बजट है, लोकसभा बजट बहुत बढ़िया बजट है, जेकर से आम किसान मन के आय में बढ़ोतरी होए से किसान मन खुशहाल है। हम ग्रामीण अंचल में, शहरी अंचल में
प्रधानमंत्री आवास जो आवास जो 18 लाख आवास जो मिले हैं, एक से जनता खुशहाल है। बजट तो ऐसे लोक लुभावन नहीं है, बहुत ज़्यादा आकर्षित बजट नहीं है, परंतु इस बजट से मोदी जी का दूरदृष्टि ये समझ में आता है। और उन्होंने जो मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स फ्री, जो इनकम टैक्स फ्री उन्होंने जो किया है कि 60 लाख तक का, वो एक बहुत अच्छा वो है। और दूसरा 1 लाख लोगों को सौर ऊर्जा, सौर उपकरण, वो बहुत अच्छा है।